एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बिगड़े बोल। शौकत अली का कांवड़ियों पर विवादित बयान। शौकत अली ने कांवड़ियों पर उठाए सवाल। कांवड़िये शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं। शौकत अली का बड़ा बयान। हम 2 मिनट नमाज पढ़ ले तो विवादित बयान देते हुए यहां पर कांवड़ियों पर सवाल उठाए हैं, जहां उनका कहना है कि सड़कें किसी की बाप के नहीं है। ये कांवड़िये शराब पीकर हुड़दंग काटते हैं। हालांकि हम 2 मिनट नमाज पढ़ लें तो यहां पर विवाद शुरू हो जाता है। शौकत अली के विवादित बयान के बाद उन्होंने यहां पर कांवड़ियों पर बड़ा सवाल उठाया है। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने इतनी अभद्र टिप्पणी करते हुए कांवड़ियों पर सवाल उठाए हैं। शौकत अली का कहना है कि कांवड़िये शराब पीकर हुड़दंग काटते हैं। वह 2 मिनट नमाज पढ़ ले तो शोर मच जाता है। सड़क किसी के बाप की नहीं। शौकत अली का बड़ा बयान। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बड़ा विवादित बयान देते हुए कहा है कि कांवड़िये यहां पर सड़क पर शराब पीकर हुड़दंग काटते हैं। शौकत अली का विवादित बयान क्या कुछ है, आइए आपको सुनवाते हैं। नमाज पढ़ लिया नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते हैं और कांवड़िये बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते हैं, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते हैं, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। और हम नमाज पढ़ लिए 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया। अरे मेरे भाई, ये सड़कें जो बनी है ये योगी आदित्यनाथ जी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी है। ये हिंदुस्तान जितना अमित शाह नरेंद्र मोदी का है, ये हिंदुस्तान उतना ही बैरिस्टर ओवैसी, शौकत अली और हाफिज वारिस का भी है। शौकत अली की टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने साधा निशाना। एआईएमआईएम की विचारधारा जहरीली। शौकत अली का बयान पर सपा और कांग्रेस मौन क्यों? हिंदुओं के अपमान पर समूचा विपक्ष एक है। कांवड़ यात्रियों पर अभद्र टिप्पणी स्वीकार नहीं। वहीं राकेश त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। शौकत अली का बयान एआईएमआईएम की उसी जहरीली विचारधारा को दिखाने का काम करता है जिसके तहत लगातार एआईएमआईएम समाज को भड़काने के लिए, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के बयान देते हैं। और शौकत अली के इस बयान पर पूरा विपक्ष चुप है। एआईएमआईएम के इस भड़काऊ बयान की निंदा ना कांग्रेस करती है और ना समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि कैसे समाज में ध्रुवीकरण हो सके, मजहबी गोलबंदी हो सके और हिंदुओं को बार बार अपमानित किया जा सके। कांवड़ यात्रियों पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की है, इस अभद्र टिप्पणी पर सपा और कांग्रेस मौन क्यों है? इसी खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहत अली जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। साथ ही एआईएम के तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर जारी किया गया है या नहीं? ठीक है प्रियंका, मैं आपको बता दूं ये जो मामला है वो लड़की में विधानसभा उपचुनाव होना है और कल प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था और एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जो वहाँ पर स्पीच दी है और कहा है कि 2 मिनट की अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है कि और लेकिन सड़क किसी के बात की जागीर नहीं है। देखिए, ये मामला जो है ये लोग राजनीतिक है और ये एक आस्था का मामला है। नमाज को लेकर बात करें या कांवड़ यात्रा को लेकर बात करें
ये जनता की आस्था का मामला है। सियासियों को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, जिससे जो है जनता में जो सौहार्द बना है उसमें कहीं कमी आए। भाईचारा जो है लगातार बना रहता है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां जो है ये अपनी रोटियां सेकती है और जनता से जो है किसी कीमत पे लुभाने की भी कोशिश करती है, क्योंकि कल चुनाव का आखिरी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। उधर की सीट पर चुनाव होना है। हालांकि वैसे यूपी में जो है 9 सीटों पर जो है विधानसभा उपचुनाव होना है, जिसमें कल वोटिंग होगी, लेकिन इस तरह के बयान देना ये जनता में कहीं ना कहीं गलत संदेश जाता है इस चीज का कि अगर इस तरह से भड़काऊ बयान दिए जाएंगे तो जनता पर इसका क्या असर होगा। राहत, आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ भाजपा नेता डॉक्टर रोहित सक्सेना जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस मामले में अभी तक सामने आ चुकी है। जी रोहित जी। वंदे मातरम प्रियंका जी। मामला क्या है तो आपको बहुत अच्छे से पता है। शौकत अली की जो बदजबानी जिस तरह से रही है कांवड़ियों को लेकर के, ये तो आप लोगों ने सबने सुना, इसमें कुछ बोलने बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है शौकत अली अपने आप को हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब से बड़ा मुसलमान अपने आप को समझता है, क्योंकि अगर आप अल तिरमिज़ी के अनुसार जाएं तो उसके अनुसार कहा गया है कि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब ने सड़क पर नमाज पढ़ने को मनाही करी है। तो ये उनसे बड़ा भी लगता है मुझे मुसलमान है, कि अपने आप को उनसे बड़ा मुसलमान बना के देश के मुसलमानों को नई तरह से इस्लाम को फॉलो करने को कह रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी ये कहना है कि सड़क पर नमाज नहीं अदा करनी चाहिए। ये मतलब उनके यहाँ स्वीकार्य नहीं है, धर्म के विपरीत है। अब इस तरह की अगर बातें शौकत अली आके कर रहा है तो किस लिए कर रहा है ये मुझे बहुत बताने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो आदमी अपने ही धर्म के खिलाफ जाए, अपने ही पैगंबर के खिलाफ जाए, इसके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए और इसको मुसलमान होने का इसका जो अधिकार है वो छीन लेना चाहिए। दूसरी बात जो इसने बात कांवड़ियों के लिए कही है, देखिए है क्या ना कि हिंदू बहुत तटस्थ हो गया है, बहुत आप कह सकते हैं ना, बहुत टॉलरेंस उसके अंदर आ गया है। वरना इस तरह का शब्द अगर निकालने पर इसका भी सरकलम करने की बात होने लग जाती तो मुझे लगता है इसकी रूहें कांपती। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के लिए सनातन के लोगों, सनातन के फॉलो करने वाले, सनातन के पद को हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जाकर के अपना धर्म सिखाना है तो खुद सिखाइए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कानून अपना काम करेगा यदि आप कानून हाथ में लेने का काम करेंगे तो, लेकिन कम से कम किसी और धर्म पर कुछ बोलने, कुछ बदजबानी करने से पहले आपको नियंत्रित रहना चाहिए। केवल 4 तालियां आपको मिल जाए, 10 लोग आपके लिए वोटिंग कर दें वहां बोलने से, कुछ लोग आपकी बड़बोलेपन से भड़क जाएं वहां पर, केवल इतना करने के लिए आप आते हैं क्या राजनीति में? अरे राजनीति में और भी बहुत सारे काम है लोगों के। आपने आज तक बात करी आपकी कौन सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा इलिटरेसी मुसलमानों में है, कभी बात करी क्या इसकी? आप मुझे बताइए, शिक्षा का कोई जरूरत नहीं क्या आपकी कौम में? सबसे ज्यादा शिक्षित कौम इस देश में, सबसे ज्यादा गरीब कौम अगर देखी जाती तो मुसलमान है। आपने इसकी बात करी क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि इनको देश के मुसलमानों को एक अलग इस्लाम बताना है जो इनके अनुसार चलेगा। ना ही वो पैगंबर साहब के हिसाब से चलेगा, ना ही वो शरीयत के हिसाब से चलेगा, ना ही वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से चलेगा। शौकत अली नया इस्लाम बनाएगा इस देश में और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जाकर के काम करने की बात करेगा। ये नया इस्लाम लेकर के आया है। इस तरह के लोगों को देख देना चाहिए। जी अब जैसे कि चुनावों के मद्देनजर क्या कुछ प्रभाव अब देखने को मिल सकता है राज्य की राजनीति में इस विवादित बयान के बाद? नहीं, कुछ नहीं, इस बयान का क्या फर्क पड़ने वाला है? बयान का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही होगा, जो कहीं से जाकर के जातिगत समीकरण में बंटने की कोशिश भी कर रहे होते अगर, तो मुझे लगता है इस तरह के बयानों के बाद उनकी आंखें खुल जाएंगे, वो सारे एकजुट हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, खुद ही संगठित कर जाएंगे इस तरह के बेहुदा बयान देकर। रोहित जी, बात की जाए उत्तर प्रदेश में क्यों धर्म के नाम पर बार बार यहाँ पर राजनीति देखने को मिलती है, विकास के मुद्दों को यहाँ पर क्यों नहीं उठाया जाता? प्रियंका, मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कब धर्म का मुद्दा उठाया?
अगर योगी आदित्यनाथ जी के एक बयान की मैं बात करूं, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, उसको मुसलमानों से और हिंदुओं से जोड़ दिया गया। इसमें मुस्लिम शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? वो तो हिंदुओं को कह रहे हैं भाई आप मत बटिए। जैसे हम अपने घर में, अपने परिवार में बच्चों को कहते हैं कि भाई आप लोग आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारे पीटेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपको आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे सामने वाले। तो ये तो अपने लोगों के लिए कहा जा रहा है, आपने उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया। और मुझे बताइए, जैसा आप कह रहे हैं धर्म और जाति की बात, जितनी बार एनकाउंटर होता है ये विपक्षी, जितने में हर बार हर चैनल पर एक ही बात कहता हूँ कि जितने विपक्षी हैं, जब कोई अपराधी मारा जाता है उसका धर्म भी देखते हैं, उसकी जाति भी देखते हैं, लेकिन एनकाउंटर में जो हमारे जवान, जो हमारे सिपाही शहीद हुए हैं, क्या उनमें से किसी का भी एक भी किसी व्यक्ति की उन्होंने जाति देखी? एक भी किसी व्यक्ति का धर्म देखा कि जो अमुक सिपाही मारा गया इस एनकाउंटर के दौरान वो हिंदू था कि मुस्लिम था, वो दलित था या सवर्ण था, किस जाति किस धर्म से आ रहा था? नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको अपराधियों के बलबूते तो सरकार बनानी होती थी। ये इनका पुराना चलन है, वही ये करते चले आ रहे हैं। हर चीज को धर्म के चश्मे से ये लोग जोड़ देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आयुष्मान कार्ड अगर हम लोग धर्म के हिसाब से काम करते तो आज सबसे ज्यादा किसके पास है आयुष्मान कार्ड? यदि हमारी अनाज की जो योजना है वो हम अगर दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा उससे लाभान्वित होने वाले कौन लोग हैं? क्या उसमें हम जाति धर्म देख रहे हैं? इनकी तरह लैपटॉप बांटते समय, क्या इनकी तरह बिजली बांटते समय हम जिला देख रहे हैं कि किस जिले से हमको वोट मिले उसी जिले में बिजली जाएगी? या हम ये देख रहे हैं कि नहीं जहाँ पे हिंदू है वहां पे ही बांटेंगे? ये हर चीज हर बार धर्म से जोड़ देते हैं हर चीजों को। हमने तो कभी नहीं जोड़ा, हमने तो जो चीजें लाए वो समुचित रूप से सर्व समाज के लिए लाए, क्योंकि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। आप मुझे एक बात और बताइए, बहुत बहुत तार्किक चीज है, ये लोग मुसलमान भाइयों के इतने हितैषी बनते हैं। मुझे एक बात बहुत स्पष्ट बताइए, 2024 में मतलब 18 में मोदी जी ने नारा दिया था कि मुसलमान बच्चे के एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ। ये बात कही थी 2018 में और 2024 में जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हुए सबसे ज्यादा 51 IAS IPS मुसलमान सेलेक्ट होकर के आए। इन विपक्षियों में से किसी ने उन बच्चों को कोई शुभकामनाएं दी, उनको प्रेरित किया कि चलिए अगर आप आज शिक्षित होने की ओर बढ़ रहे हैं तो शिक्षित होइए, आपके कम से कम 7 पुश्त में कोई अपराधी पैदा नहीं होगा? क्योंकि ये मुसलमानों को भीड़ का हिस्सा बनाए रखने देना चाहते हैं। ये चाहते हैं मुसलमान अगर अनपढ़ रहेगा तो इनके हिसाब से इस्लाम समझेगा, जैसा शौकत अली समझा रहा है वैसा ही वो इस्लाम समझेंगे, जैसा ये चाहेंगे वैसा उनके कान मुड़ेंगे, उनको भीड़ का हिस्सा बना करके उनसे अपराध कराएंगे। क्या ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय नहीं था कि इतनी ज्यादा तादाद में मुसलमान बच्चे IAS IPS सेलेक्ट होकर के सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बीत गई? मुझे एक भाई साहब किसी का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए कि इन्होंने उन मुसलमान बच्चों को, मुसलमानों को शुभकामनाएं दी हैं कि चलिए आप आज शिक्षा की ओर बढ़ गए। मैं तो कह रहा हूँ आप आंकड़े निकलवा लीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी मुस्लिम एरिया में किसी भी शहर में आप आंकड़े निकलवा लीजिए, सबसे ज्यादा शिक्षित कौम अगर मुसलमान ना निकले तो आप मुझे कहिएगा। इनकी शिक्षा की बात कोई नहीं करेगा, लेकिन इनको भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए, इनको अपनी तरह से इस्लाम बताने के लिए यही सब लोग ये करते हैं। आप मुझे बताइए, जुमे की नमाज के बाद, मैं मुसलमानों के बीच पैदा बड़ा हुआ हूँ, जुमे की नमाज के बाद शहर और सोसाइटी अपने लोगों के अमन चैन से दुआ मांगी जाती है। ये कौन सा इस्लाम था नया कि इन्होंने जुमे की नमाज के बाद बच्चों को पत्थर लेकर के खड़ा होना सिखा दिया? क्या ये इनके यहाँ हराम नहीं है? क्या ये शिर्क नहीं है? ये बच्चों को हराम होने वाला इस्लाम सिखा रहे हैं क्या? इनको डरना चाहिए अपने ईश्वर से कि किस तरह का अगर इस्लाम सिखा रहे हैं तो इनके ईश्वर इनके साथ क्या करेगा। और आप हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की बात काट करके बच्चों से कह रहे हैं कि नहीं फजर की नमाज पढ़ेंगे, जबकि उन्होंने मना किया है। मैंने आपको हवाला दिया इसका कि उन्होंने बाकायदा अल तिरमिज़ी के हिसाब से पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि उस 7 जगहों को वर्जित बताया जिसमें से एक सड़क है। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी यही कह रही है, शरीयत भी यही कह रही है कि इन सबसे ऊपर है क्या? जबकि अगर आप सड़क पर नमाज पढ़े तो इसको इस्लाम में हारूज कहता है। रोहित जी, इसका मतलब है जी रोहित जी, आपको नहीं लगता आज के समय में राजनीति गलत दिशा में जा रही है? कि यहाँ पर धर्म गुरुओं का काम यहाँ पर राजनीतिक नेताओं ने ले लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे धर्म के नाम पर बयानबाजी देखने को मिलती है। झांसी में इतना बड़ा कांड हो गया। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि, और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि देश में कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जब कोई भी चीज हमारे देश के हित की हो, हमारे लोगों के हित की हो, हमारे समाज के हित की हो, वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजों को राजनीति से बिल्कुल परे कर देना चाहिए। बहुत दुखद घटना थी झांसी वाली, बहुत मतलब जिनको झकझोर से, अगर आप इंसानियत आप में 1% भी जिंदा होगी तो आपकी रूह कांप जाएगी ऐसी घटना सुन करके। लेकिन उस पर भी राजनीति, उस पर भी राजनीति कर रहे हैं।
कुछ चीजों को राजनीति से परे करना चाहिए। आपको सरकार से कहना चाहिए कि चलिए हम विपक्ष में हैं, आपके साथ चलते हैं, ऐसा क्या हुआ, हम लोग आपके साथ चल के वहां का काम, किसी को कुछ नहीं करना। मणिपुर चिल्लाते रहते हैं। जब माननीय अमित शाह जी खड़े होकर के सदन में कहते हैं कि मैं विपक्ष को चाहता हूं कि मणिपुर का हम लोग एक साथ जीत के क्या कर सकते हैं, तो बताइए आप लोग साथ हैं, तब तो आप वॉकआउट करके चले जाते हैं और चिल्ला आज तक मणिपुर है। तो ये दोहरा चाल चरित्र, दोहरे तरह की चरित्र की राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए। दोहरी राजनीति आप करेंगे तो आपका वही हर्ष होगा जो 14 में हुआ, 19 में हुआ, 17 में हुआ, 22 में हुआ, 24 में हुआ, यही होता चला आएगा आपके साथ। इस तरह की चीजों से आपको मतलब बिल्कुल बचना चाहिए। और उन चीजों को देखिए, बेटियां हैं, अगर बेटियों के साथ कभी भी कोई अपराध हुआ, क्या ये राजनीति करने का विषय है? बच्चे हैं, उनके साथ इतना बड़ी दुर्घटना हुई, क्या ये राजनीति करने का विषय है? यदि हमारे कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ चीजों से उनके दिमाग में कुछ और चीजें भरी हुई हैं और अगर वो विरोध के तौर पर सामाजिक चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या ये राजनीति करने का विषय है? इस समय तो आप एकजुट खड़े हो सकते हैं ना कि नहीं, हम विपक्ष में सही लेकिन देश की राजनीति का एक हिस्सा है, हम आपके साथ खड़े, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आप बताइए, शौकत अली से एक बार अगर आपका रिपोर्टर कभी मिले, उससे पूछिएगा तू हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब से बड़ा मुसलमान है कि जो वो मना कर रहा है वो तू करने को कह रहा है? चलिए रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इसी खबर पर हमारे संवाददाता रामकिशोर पाल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम था जिस दौरान शौकत अली ने ये विवादित बयान दिया। जितने 9 चरण के चुनाव होने वाले हैं, कल चुनाव होने हैं, और साथ ही उन्होंने वो एक जनसभा संबोधित करे जहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला कि जो सावन के मौके, सावन के पर्व पे जो कांवरिया लोग जाते हैं और शराब और गांजा जैसे ज्वलंत ऐसे पदार्थ पी के सड़क पे जाते हैं, उनके लिए पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। यदि उन्हें चोट भी लगती है तो पुलिस प्रशासन उनकी मदद करता है, पैर धोता है, पैर छूता है, इस तरह की बात उन्होंने बोली। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुस्लिम लोग कहीं पे नमाज पढ़ लेते सड़क पे तो बड़ी बात हो जाती, जिससे चलते उन्होंने यही कहा कि ये सड़क है ना मोदी की है, ना योगी की, ना अमित शाह की, इस तरह का विवादित बयान दिया है। रामकिशोर जी, बात की जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो वो यहाँ पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? ऐसे कोई भी धर्म से रिलेटेड मामले होते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर प्रमुखता से सामने आते हैं, उनकी आवाज बनते हैं। ऐसे में अब की बार क्यों दोनों पार्टियों ने चुप्पी साधी हुई है? जैसा कि चुनाव के माहौल को देखते हैं, जो भी उनका मनता हो उस तरह हिंदू के राज की बात करते हैं, जिसमें वो हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन इस जो बयान दिया गया उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसमें कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी बात होगी जिसकी वजह से वो बयान नहीं दे रहे हैं। चलिए रामकिशोर जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।